हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं सुरेश ट्रिपल एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम ये 11 सितंबर से 17 सितंबर तक की रीडिंग हेल्थ, वेल्थ और स्टूडेंट, जॉब, रिलेशनशिप, सिंगल्स और बिजनेस के लिए करेंगे। और जो लास्ट कार्ड हमारा होगा वो एक गाइडेंस के लिए होगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम कैप्रिकॉर्न के बारे में जान लेते हैं। जो कैप्रिकॉर्न आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और फिज़िकली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और आप डायनेमिक होते हैं, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप जो है काफ़ी लोग जैसे मतलब कैप्रिकॉर्न वाले लोग जो होते हैं ज़्यादातर एयर फोर्स में, पुलिस में, आर्मी में, ऐसे मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो सब की सुनते हैं, लेकिन करना वही होता है जो उनके मन को भाता है। वो अपने हिसाब से ही काम को करते हैं, होते हैं, और उनका अपना काम करने के लिए का एक अपना ऑरा होता है। और वो अर्थ टू डाउन टू अर्थ भी होते हैं, तो वो सबकी मदद करने वाले होते हैं। तो चलिए आज यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकालिए प्लीज़। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकालिए प्लीज़। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकालिए प्लीज़। वो 1 सितंबर से 17 सितंबर तक, सॉरी 11 से 17 सितंबर तक कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकालिए प्लीज़। 11 से 17 सितंबर तक वो कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो ये जो सबसे सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, ये हेल्थ के लिए आया है। तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और स्वस्थ होना भी चाहिए। कैप्रिकॉर्न कुछ लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कुछ को छिपा रहे हैं। हो सकता है वो बीमारी के प्रति हो। तो आप अपनी बीमारी, अपने परेशानी किसी दूसरे को नहीं बताते, आप अपने आप ही अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन जब तक आप अपने अंदर उस बीमारी को रखेंगे तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे निजात पाएंगे। तो आप दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं, आप अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। चाहे आप बीमार हैं, चाहे कुछ भी है, आप दूसरों की मदद के लिए रहते हैं। तो आप भी अपना समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, दवाई लेते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर आप दूसरों की ही मदद करते रहे, अपनी मदद ना की, आप दूसरों की खूब मदद कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप एक बहुत ही अच्छे ममत्व से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बंदे अगर बीमार भी हो जाते हैं, परेशान भी होते हैं, तो वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानी दूसरों को कभी जाहिर नहीं होने देते और वो दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। तो समय पर खाइए, समय पर पिए, और अपना थोड़ा सा जो बीमारी है, कोई इश्यूज़ हैं अगर आपके, तो वो शेयर कीजिए ताकि उसका समय पर इलाज हो सके, उससे आप छुटकारा पा सकें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो सब अगर आप किसी परेशानी में हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ये दूसरा कार्ड जो है वेल्थ के लिए आया है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियां, काफ़ी कष्ट, काफ़ी दुख तकलीफ़ें आप झेल कर बाहर निकले हैं। तो आपने काफ़ी हो सकता है काफ़ी लॉसेस इसमें फाइनेंस के प्रति उठाए हों या वेल्थ में आपका नुकसान हुआ हो। तो आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी अब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वेल्थ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको
डीप वाली हीलिंग की इसमें करने की ज़रूरत है। अभी आप थोड़ा सा और बिजनेस या फाइनेंस को थोड़ा सा पीछे रखकर पहले मेडिटेशन कीजिए, डीप हीलिंग कीजिए। भगवान जी, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। आप इसमें अपना उनका आपके साथ इसमें योगदान रहेगा। अगर आप थोड़ा सा हीलिंग करते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं और अपना उसके बाद प्रेयर करते हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा शुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा, आपके हक में होगा, फ़ायदे में होगा। तो हीलिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए और तब आगे बढ़िए। आप काफ़ी कामयाब होंगे। आप अपने काम को नए सिरे से भी शुरू कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आप इसमें अभी लग रहा है कि आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी खेल रहे हैं, या कोई पढ़ाई के प्रति, पेपर्स के प्रति, कागज़ के प्रति आप धोखाधड़ी से या किसी उससे आप अपने आप को कामयाब करना चाह रहे हैं। कोई रहस्य छिपा दिखाई दे रहा है या कोई चोरी के बल पर आपको कुछ कामयाबी पाना चाह रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं होती। तो आपको इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। तो और ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, लेकिन आपको इसमें संभलने की सलाह दी जाती है। अगर आप पैसे के बलबूते पर या किसी दूसरे तरीके से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, परीक्षा पास करना चाहते हैं या जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ आपका भेद खुल जाए, आप पकड़े जाएं, तो आपकी इससे ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो आपको इन सब से बाहर निकल कर मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ये जॉब के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक द स्टार, द सन, बहुत ही पॉजिटिव, पूरे डेक में सबसे अच्छा कार्ड, एक बच्चे की एनर्जी। तो आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर अपनी जॉब में आगे बढ़ते हैं, मतलब हंसमुख रहते हैं, बच्चे की तरह काम करते हैं, तो आप अपनी जॉब में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, हर चीज़ से अगर आप इसको ध्यान देकर करते हैं तो काफ़ी आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आप, हो सकता है कि आप के घर में एक नया बच्चा भी आ सकता है, जिसके वजह से उसके आने से भी हो सकता है कि आपकी जॉब में, आपके पैसे में काफ़ी तरक्की हो और उसका लक साथ दे। तो आप एक बहुत 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 कामयाबी पर पहुंचने वाले हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप पाने वाले हैं, ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रमोशन होने के चांसेस इसमें नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रमोशन हो या फिर आप नई जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल आप बच्चे की एनर्जी की तरह, मतलब आप खुश रहने वाले हैं, बहुत खुशी आपको मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। ये बिज़नेस के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपका बिज़नेस कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न बिज़नेस अच्छा चल रहा है और तो उसको और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं, आगे चला सकते हैं और आप नई बिगनिंग भी कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें संभलने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कोई तीसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो और आपके बिज़नेस में कहीं फ़ायदे की जगह नुकसान ना करवा दे। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप, या हो सकता है कि अगर आप दूसरे की मदद लेकर, फैमिली वालों की मदद लेकर या किसी फ्रेंड्स की मदद लेकर, अगर कैप्रिकॉर्न आप अपने
बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं या नई शुरुआत करते हैं तो आप काफ़ी बिज़नेस में तरक्की करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आप प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन भी बनता इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने बिज़नेस को संभालिए। नई शुरुआत करनी है तो एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो 11 सितंबर से 17 सितंबर तक आपको हो सकता है कोई नई बिज़नेस में कोई तरक्की मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, या नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आप करें। तो ये सिंगल्स के लिए है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप शादी के बंधन में बंध जाएं, या फिर आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और आप की शादी हो जाए, लड़के, या फिर आपको अपना पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप सेलिब्रेशन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, या डेट्स पर जा सकते हैं, या ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, रिश्ता आपने ढूंढ लिया है तो आप इस रिश्ते में आगे भी बढ़ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कहीं ना कहीं परेशानी वाला थोड़ा सा कार्ड दिखाई दे रहा है। आपके बीच में काफ़ी तनाव बन रहा है, काफ़ी झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका ये सेपरेशन भी अगर आप करना चाह रहे थे और कर नहीं पा रहे थे तो हो सकता है कि इन दिनों आप वो भी सेपरेशन में भी जा सकते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप को कोई मतलब ऐसा दोनों के बीच में तकरार हो जाए, परेशानी हो जाए कि आपको कोई एक छोड़कर जा सकता है। तो आपको इसमें काफ़ी संभलने की सलाह दी जाती है। आप अपना कंट्रोल कीजिए, सोच संभल कर रहिए वाणी पर। अगर आप अपना रिश्ते में सेपरेशन नहीं चाहते तो आपको इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है फाइनेंशियली भी इसमें थोड़ा सा आपके रिलेशन की वजह से या किसी और की वजह से घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपको काफ़ी संभलने की, सोच समझ कर चलने की इसमें सलाह दी जाती है। नहीं तो आप इसमें रिलेशन में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। हो सकता है कि बिना वजह के, बिना कारण की तू मैं इतनी बढ़ जाए कि आप सेपरेशन तक भी जा सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, इसका ध्यान देना प्लीज़। तो ये जो है गाइडेंस के लिए है। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा सा सोच संभल कर वेट करके किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये चैनल नया बनाया है तो आप इसमें मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। नमस्ते। थैंक यू सो मच।